किसी भी कंपनी को आप जब एनालाइज करते हो तो उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि वो जो कंपनी है वो किस सेक्टर से आती है, वो सेक्टर की सेक्टर ग्रोथ देखना, उसके बाद उसका कंजम्पशन देखना, उसके बाद कंपनी का बिजनेस देखना, उस बिजनेस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या फिर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वो देखना पड़ता है। उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस भी देखना पड़ता है। तो ये सारे जो पॉइंट है हम इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन क्लिक करो। उसके साथ ही दोस्तों हमारे चैनल पर अभी 957 सब्सक्राइबर हो गए तो प्लीज उसे 1K तक पहुंचा देना। चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ और देखते हैं इंडियन लिकर कंजम्पशन डाटा। दोस्तों इंडिया के अंदर अगर देखें तो 4 प्रकार के लिकर कैटेगरीज होते हैं, जिसके अंदर बियर, वाइन, स्पिरिट और अदर जैसे देसी के अंदर आते हैं। स्पिरिट्स के अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे विस्की, ब्रांडी, रम जैसे ये जो प्रोडक्ट है वो हमें स्पिरिट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अभी जो इंडिया का जो कंजम्पशन डाटा है इस हिसाब से अगर देखें तो 92% का कंजम्पशन जो सिर्फ स्पिरिट से आता है और 8% बियर से आता है और 1 से भी कम परसेंट का जो कंजम्पशन है वो वाइन के थ्रू हमें आते हुए देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर अगर देखें तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन जो स्पिरिट का होता है, मतलब विस्की, ब्रांडी और रम का होते हुए हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बियर का नंबर आता है। अभी जो कंजम्पशन है वो सबसे ज्यादा अगर देखें तो मेल के अंदर 8 लीटर तक का होता है और फीमेल के अंदर देखें तो 6 लीटर तक का होता है और बहुत सेक्सेस के अंदर देखें तो 14 लीटर का कंजम्पशन हमें देखने को मिलता है। मतलब एक आदमी 15 साल के जो ऊपर है वो आदमी 18 लीटर तक का कंजप्शन करता है लिकर का। इस हिसाब से अगर देखें तो अलग अलग राज्यों के अंदर भी हमें डेटा अलग देखने को मिलता है। जैसे कि सबसे ज्यादा कंजप्शन अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, इस स्टेट के अंदर हमें ज्यादा कंजप्शन देखने को मिलता है लिकर का। ठीक उसी प्रकार से परसेंटेज वाइज अगर देखें मेल वहां पर ज्यादा लिकर कंज्यूम करते हैं, वो अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश में 52% का कंजप्शन हमें देखने को मिलता है। तेलंगाना के अंदर हमें 43% का कंजप्शन हमें देखने को मिलता है। सिक्किम के अंदर 39% का कंजप्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार से अंडमान निकोबार, मणिपुर, गोवा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में हमें कंजप्शन ज्यादा देखने को मिलता है। अभी लोवेस्ट कंजप्शन देखिए अगर मेल के अंदर तो वो लक्षद्वीप, गुजरात, J&K, राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी के अंदर हमें सबसे ज्यादा कम कंजप्शन देखने को मिलता है। और कई राज्यों के अंदर हमें देखने को मिलता है कि इसके ऊपर बैन भी लगाया, ड्राइव स्टेट के नाम से भी घोषित कर गुजरात और बिहार जैसे राज्यों के अंदर हमें कंजप्शन के ऊपर या फिर लिकर के अंदर बैन लगाते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर फीमेल की बात करें दोस्तों तो उनके भी डाटा कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। जो फीमेल है, फीमेल की बात करें दोस्तों तो अरुणाचल के अंदर 24% का जो कंजप्शन करते हैं, सिक्किम के अंदर 16% का करते हैं, आसाम के अंदर अगर देखें तो 7% का कंजप्शन हमें होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद तेलंगाना, झारखंड, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़ के अंदर में महिला सबसे ज्यादा कंजप्शन करते हुए देखने को मिलती है। और वही अगर बात करें दोस्तों को कम कहाँ पर करते हैं तो जैसे केरला और जड़की के अंदर सबसे ज्यादा कम कंजप्शन हमें देखने को मिलता है महिलाओं के अंदर। तो इस डेटा से हमें ये पता चलता है दोस्तों कि जो कंजप्शन है वो स्पिरिट के अंदर से ज्यादा आता है और किस राज्य के अंदर से कंजप्शन ज्यादा होते हुए देखने को मिलता है। तो अगर देखें तो 92% का कंजप्शन है वो अकेला स्पिरिट से आते हुए देखने को मिलता है और उसके बाद अगर देखें तो कई 8% का जो कंजप्शन है वो हमें बियर से आते हुए देखने को मिलता है। जो हमारी कंपनी है रैडिको खैतान, उसके जो प्रोडक्ट है वो विस्की, रम और ब्रांडी के तौर पे हमें देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से है और कंपनी के बारे में क्या क्या जानकारी है हम आगे देख लेते हैं। कंपनी पहले रामपुर डिस्टिलरीज नाम से थी, उसके बाद कंपनी का नाम बदलकर रैडिको खैतान किया गया। कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो हमें देखने को मिलता है। कंपनी इंडियन मेड फॉरेन लिकर बनाने में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। कंपनी विस्की, ब्रांडी, रम एंड व्हाइट स्पिरिट जैसे कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। वो कंपनी के प्रोडक्ट कौन कौन से वो एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। कंपनी के इंटरनेशनल प्रोडक्ट अगर देखें तो प्रीमियम ब्रांड के अंदर रामपुर, जैसलमेर और रामपुर PX जैसे कंपनी के इंटरनेशनल प्रीमियम प्रोडक्ट है। उसके बाद विस्की के अंदर देखें तो 8PM है। उसके बाद आफ्टर डार्क और व्हाइट वॉल जैसे कंपनी के विस्की के अंदर प्रोडक्ट आते हुए हमें देखने को मिलते हैं। रम के अंदर कॉन्टेस जैसे कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं और ब्रांडी के अंदर देखें तो मॉर्फोसिस और ओल्ड एडमिरल जैसे कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं। वोडका के अंदर देखें तो मैजिक मोमेंट है वो सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा बिकने वाला इस कंपनी का प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। डोमेस्टिक के अंदर देखें दोस्तों तो प्रीमियम ब्रांड में रामपुर, जैसलमेर जैसे कंपनी के प्रोडक्ट और मैजिक मोमेंट जैसे कंपनी के प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं। विस्की के अंदर देखें तो 8PM, आफ्टर डार्क जैसे कंपनी के फेमस प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं। और रम के अंदर देखें प्रोटॉन बाय, 1965, बरमूडा और कॉन्टेसा जैसे कंपनी के फेमस प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं। और ब्रांड के अंदर देखें तो मॉर्फो जैसे फेमस प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं और एडमिरल भी कंपनी के ब्रांड के अंदर आते हुए देखने को मिलते हैं। जो वोडका के अंदर है कंपनी का जो वोडका है वो मैजिक मोमेंट के नाम से आता है। उसके अंदर कंपनी को बहुत सारे फ्लेवर हमें देखने को मिलते हैं। डिफेंस सेक्टर के अंदर देखें तो कुछ जो कंपनी है वो डिफेंस सेक्टर के अंदर भी अच्छा खासा अपना
माल प्रोवाइड करती है, सप्लाई करती है। उसके अंदर आफ्टर डार्क, 8 PM, व्हाइट वॉल जैसे कंपनी के विस्की के अंदर आते हैं। रम के अंदर देखें 1965 कॉन्टेस और बर्मुडा जैसे प्रोडक्ट कंपनी के आते हुए हमें देखने को मिलते हैं। ब्रांड के अंदर देखें तो मार्फोजा, नेपोलियन और एडमिरल जैसे कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं। और वोडका के अंदर देखें तो मैजिक मोमेंट जो कंपनी का एकमात्र प्रोडक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। वाइन के अंदर देखें तो कंपनी के 2 प्रोडक्ट वाइन के अंदर आते हैं। और बाकी अगर देखें तो इलेक्ट्रो जैसे कंपनी के प्रोडक्ट हमें डिफेंस सेक्टर के अंदर आते हुए देखने को मिलते हैं। फिर डिफेंस सेक्टर के अंदर कंपनी ये प्रोडक्ट बेचती हुई या फिर सप्लाई करते हुए हमें देखने को मिलती है। कंपनी के पास 4 मिलियन ब्रांड के अंदर अगर देखें तो 8 PM विस्की, क्वांटेसा रम और ओल्ड एडमिरल ब्रांड और मैजिक मूवमेंट जैसे 4 मिलियन ब्रांड्स के अंदर आते हैं। कंपनी मैजिक मूवमेंट के अंदर अगर देखें तो 58% का मार्केट शेयर लेके चलती है। और मॉर्फेज ब्रांडी के अंदर देखें तो 56% का मार्केट शेयर लेके कंपनी चलती है। कंपनी अभी अगर देखें तो 12 न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। उसके बाद कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिफेंस सेगमेंट के अंदर बेचती है। उसके अंदर देखें तो जो क्वांटेसा है वो सबसे ज्यादा बेचने वाला कंपनी का प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप अगर देखें दोस्तों तो 40% का जो रेवेन्यू है इंडियन मेन फॉरेन लिकर से जो प्रेसिज एंड अबोव के अंदर से आता है। 39% का रेवेन्यू जो रेगुलर ब्रांड से आता है। और जो 20% का रेवेन्यू है नॉन इंडियन मेड फॉरेन लिकर से आते हुए हमें देखने को मिलता है। कंपनी का जो प्रेस्टीज और रेगुलर ब्रांड है उसके अंदर से हमें ज्यादा रेवेन्यू आते हुए देखने को मिलता है। और ये जो कंपनी है रेडिको खैतान, इसका जो रेवेन्यू आता है वो भी हमें ज्यादातर स्प्रिट से देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर देखें तो 72% का, यहाँ पर 10% और 10% ये स्पिरिट के अंदर आता है। मतलब तकरीबन 92% का रेवेन्यू जो है अकेला स्पिरिट से आते हुए हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात होती है। अब कंपनी कोई माइनस पॉइंट है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। तो पहला माइनस पॉइंट है दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी अगर देखें तो जो लिकर सेक्टर के उसके अंदर से बहुत सारे अलग अलग पॉलिसी आते हुए देखने को मिलता है। कई कई स्टेट के अंदर ड्राई स्टेट ऐसे घोषित कर दिया है। इसके चलते अगर देखें तो ये जो बिजनेस है उसके ऊपर हमें डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद अगर देखें टैक्सेस, जो गवर्नमेंट है वो लिकर के ऊपर या फिर जो भी स्मोकिंग है उसके ऊपर हमें टैक्सेस ज्यादा लगाते हुए देखने को मिलती है। इसके चलते पर देखें तो ये बिजनेस के ऊपर हमें डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलता है। कंपनी के प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट पे या फिर कंपनी के बिजनेस ग्रोथ के ऊपर हमें इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद मार्केटिंग, कोई भी कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा मेन पॉइंट होता है मार्केटिंग। ये जो कंपनियां होती है इनको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मार्केटिंग में। अगर कोई नया प्रोडक्ट आता है तो डायरेक्टली वो प्रोडक्ट को मार्केटिंग नहीं कर सकते, किसी और प्रोडक्ट से हम मार्केटिंग करने को मिलती है या फिर देखने को मिलती है। अभी कोई भी अब टीवी पे या फिर कहीं और भी हम देखते हैं तो कभी भी हमें डायरेक्ट लिकर का स्पिरिट का ऐड करते हुए नहीं देखने मिलेगा। कोई और प्रोडक्ट रहता है उसको हम मार्केटिंग करके उस नाम को सिर्फ प्रमोट करते हुए देखने को मिलता है। तो ये कुछ 3 पॉइंट है जो कंपनी के लिए माइनस साबित होती है। उसके बाद प्लस पॉइंट के ऊपर देखें दोस्तों तो प्लस पॉइंट है इकोनॉमिकल सपोर्ट। पिछले कुछ सालों के अंदर अगर देखें तो जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आए थे सबसे ज्यादा जो बैकअप है वो हमें स्पिरिट या फिर कई राज्यों में अगर देखें तो इकोनॉमिकल सपोर्ट के लिए लिकर का सेलिंग चालू कर दिया था। कई राज्यों में हम देख सकते हैं। तो ये जो है इकोनॉमिकल सपोर्ट वो हमें ये कंजप्शन देता है। उसके बाद दोस्तों एंट्री बैरियर, लिकर लाइसेंस बेचने के लिए जो लाइसेंस की जरूरत होती है वो सरकार ज्यादातर तो देती नहीं है। अभी बहुत कोई नई कंपनी के लिए ये लाइसेंस इतना जल्दी अवेलेबल नहीं होता है और इसकी प्रोसेस भी बहुत बड़ी होने की वजह से इस सेक्टर के लिए एक एंट्री बैरियर हम इसे कह सकते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट है वो कंपनी के लिए फिर इसका कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा हमें साबित हो सकता है फ्यूचर में। अब कंपनी के फंडामेंटल्स पे एक नजर डालते हैं। कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 14,400 करोड़ का है। मतलब कंपनी स्मॉल कैप कंपनी देखने को मिलती है। करंट मार्केट प्राइस अगर देखें तो 1080 का है। स्टॉक भी अगर देखें तो 57 का है, जबकि इंडस्ट्री पे अगर देखें तो 30 का है। यहाँ पर कंपनी में थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पे मिलते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी आपको हमेशा महंगे वैल्यूएशन पे मिलेगी क्योंकि ये कंपनी का बिजनेस अच्छा ग्रो करते हुए देखने को मिल रहा है। आरओसी अगर देखें तो 60 का है जो कि बहुत ही बेहतर हमें इसे कह सकते हैं। आरओई अगर देखें तो 13 का है जो भी बहुत ही अच्छा हमें इसे कह सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.10 का है। मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो 125 करोड़ की कंपनी इन्वेस्टमेंट करके रखी है। पर उनके पास जितने भी शेयर है उससे कोई भी शेयर प्लज करके नहीं रखा है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात होती है। कंपनी का टॉप लाइन अगर देखें तो वो बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। 2000 से बढ़कर अभी 2800 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। जबकि बॉटम लाइन अगर देखें तो 180 से बढ़कर अभी 250 का होते हुए देखने को मिल रहा है। जबकि कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों अच्छी तरह से ग्रो करते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रिजल्ट की बात करें दोस्तों तो 1100 करोड़ से बढ़कर अभी 1900 करोड़ तक हो गए हैं। जबकि कंपनी का लोन अगर देखें तो 600 करोड़ से घटकर अभी 200 करोड़ के हो गए। मतलब रिजल्ट बढ़ते जा रहे हैं और बोनस कम होते जा रहे हैं। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी साइन मान सकते हैं। कैश फ्लोज की बात करें दोस्तों तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर प्लस में होनी चाहिए वो हमें प्लस में देखने को मिल रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो माइनस में होनी चाहिए वो माइनस में देखने को मिल रही है। और फाइनेंशियल एक्टिविटी जो माइनस में होनी चाहिए वो भी हमें माइनस में देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी साइन होती है। रेशियो की बात करें दोस्तों तो कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी के कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। पिछले 2
साल के अंदर हमें अच्छे खासे कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं और जो आरओसी है वो भी अच्छा खासा ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखें तो 19, 18, 19, 16 जबकि बहुत ही अच्छे डबल डिजिट में है। इसका मतलब कंपनी के जो आरओसी है वो बहुत ही अच्छा हमें ग्रो करते हुए देखने को मिल रहा है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो प्रमोटर के पास 40% का स्टेक है, जबकि एफआईएस के पास देखें तो 18% का स्टेक है, डीएस के पास 20% का स्टेक है और पब्लिक के पास देखें तो 21% का स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डीएस अगर देखें तो 8% से बढ़कर अभी 20% का होते हुए देखने को मिल रहा है और एफआईएस की बात करें दोस्तों तो वो 20% से घटकर 18% का हो गया है। मतलब डीएस ने बहुत ही अच्छी बाइंग करते हुए देखने को मिली है, जबकि एफआईएस थोड़ी सी बाइंग करते हुए देखने को मिल रही है, सॉरी सेलिंग करते हुए देखने को मिल रही है। पब्लिक की बात करें दोस्तों तो पब्लिक का अच्छा खासा स्टेक कम होता है होते हुए देखने को मिल रहा है। 30% से 20% का स्टेक हो गया, मतलब बहुत ही अच्छा कम होते हुए देखने को मिल रहा है, जो एक अच्छी साइन मान सकते हैं। डीएस के अंदर अगर देखें तो आदित्य बिरला ने 3% का स्टेक लेके रखा है। उसके बाद एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने 2.78% का स्टेक लेके रखा है। उसके बाद अगर देखें तो टाटा इंडिया ने 2.18% का स्टेक होल्ड करके रखा है। निप्पॉन इंडिया ने भी 2% का स्टेक करके होल्ड करके रखा है और डीएसपी वैल्यू फंड ने भी 2% का स्टेक होल्ड करके रखा है। मतलब इसके अंदर अगर देखें तो डीएस अच्छे खासे इन्वेस्टेड है और अच्छे खासे इसको सपोर्ट दे रहे हैं। और अगर देखें तो कंपनी का शेयरहोल्डिंग पैटर्न अच्छा है, कंपनी के रेशियोज अच्छे हैं, कंपनी का कैश फ्लोज अच्छा है। उसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट भी हमें अच्छे खासे देखने को मिले। कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन बहुत ही अच्छा ग्रो करते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी के अदर रेशियोज भी बहुत अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी कंपनी के एक टेक्निकल व्यू लेते हैं। कंपनी ऊपरी लेवल से अच्छे खासे गिरावट के बाद यहाँ पर कंपनी ने सपोर्ट लिया और वो एक यहाँ पर देख सकते हैं एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाते हुए देखने को मिल रहा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद कंपनी अप ट्रेंड के अंदर आई। जो यहाँ पर जो सपोर्ट था उस यहाँ का जो रेसिस्टेंस था उस रेसिस्टेंस को कंपनी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और उसके बाद कंपनी फ्रेश रनअप के लिए तैयार है। यहाँ पर देखिए कंपनी का जो सपोर्ट है वो 1060 का है, जबकि अभी कंपनी 1080 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। जल्दी ही कंपनी का जो फर्स्ट टारगेट 1250 का रहेगा उसको भी कंपनी अचीव कर लेगी। अभी अगर देखें कंपनी बाइंग लेवल के पास ही खड़ी है, आप इसे अभी भी बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए आप इस शेयर को कभी भी बाय कर सकते हो। और अगर देखें तो कंपनी राउंडिंग बॉटम देते हुए अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छा चार्ट होता है। और नीचे वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम भी कंपनी का बहुत ही अच्छा आते हुए देखने को मिला है। यहाँ पर देखें तो जब कंपनी गिर रही थी तो यहाँ पर देखो तो पूरा वॉल्यूम ड्राइड आउट हो गया था। उसके बाद जब ये कंपनी रनअप जारी किया उसके बाद ये कंपनी के अंदर वापस से फ्रेश वॉल्यूम आते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करें दोस्तों तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के क्या क्या माइनस पॉइंट है, क्या क्या प्लस पॉइंट है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स देखे वो भी बहुत अच्छे हैं। कंपनी का टेक्निकल व्यू लिया वो भी बहुत अच्छा और टेक्निकल चार्ट बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिल रहा है और अप ट्रेंड के अंदर देखने को मिल रहा है और आप इसको कभी भी बाय कर सकते हो। इस लेवल पे आप बाय कर सकते हो। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस इन्फॉर्मेशन चल के कोई भी सवाल या कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।